माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह सलामत। हज़रात, अर्ज करने का मकसद ये है कि जो बड़े बड़ी इबादतों से हासिल नहीं होता, बड़ी मेहनतों से हासिल नहीं होता, वो अल्लाह वालों की एक निगाहे करम से हासिल हो जाता है। एक निगाहे वली पड़ गई, गुनाहगारों की किस्मत चमक गई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बड़े बाप की बड़ी औलाद, मैं कह रहा था अक्सर जो है गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन देखिए एक बड़े बाप की औलाद था, बेटा था, जिंदगी ऐसी बदली कि महल से निकल के कच्ची बस्ती में चला गया। बाप ने रोका था, बाप खलीफा था अपने वक्त का बादशाह, बेटे मेरे पास रह। बेटा कहता था बाप तेरे पास रहूंगा तो दौलत मिलेगी और गरीबों के साथ रहूंगा तो अल्लाह की रहमत मिलेगी। मुझे अल्लाह की रहमत चाहिए। अल्लाह अकबर, दौलत तो खत्म होनी है, रब की रहमत कफन से लिपट के खबर से हश्र तक साथ जाएगी। अल्लाह अकबर, समझ में आ गई। बाप मजबूर हो गया। अब वो बेटा जब गरीबों के साथ रहने लगा तो खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए था, तो उसने 8 दिन में एक दिन चुना, इंतखाब किया कि एक दिन जो है मैं काम किया करूंगा, मजदूरी किया करूंगा, जो मिलेगी उसी दिन से पूरे हफ्ते का काम चला करेगा। अब वो बगदाद में जो मजदूरी चलती थी 4 दिनार, उसका ये तरीका था, वो लेता था 3 दिनार। कितने लेता था? 3। और सब कितने लेते थे? 4 चलती थी आम तरीके से, ओपन चीज थी। ये कहता था मुझे 3 दिनार चाहिए। एक अल्लाह के वली को अपने घर में काम की जरूरत पड़ी। वो बुजुर्ग पहुंचे मंडी में बगदाद की, वहां मजदूर लोग बैठे हुए थे। उनकी नजर उसी नौजवान पे पड़ी जिसने बाप का महल छोड़ा था, जिसने बंगला छोड़ा था और गरीबों के साथ रहना पसंद किया था। आकर के मजदूरों की लाइन में बैठा था। कितनी अल्लाह अकबर, उसने बड़ी जिंदगी से एक मुख्तसर सी जिंदगी को चुना था। उसने एक सादा जिंदगी को चुना था और उसके इस सादा जिंदगी को चुनने में कमाल निगाहे वली का था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, निगाहे वली कहां से कहां आदमी को पहुंचा देती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तवज्जो करें अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन बुजुर्ग की नजर उसकी चमकती पेशानी पे पड़ी। का काम करोगे? बोले हुजूर काम के लिए तो बैठा हूँ। बोले मेरे घर कर लो। कहा मेरे चंद शराइत थे, उन्हें पहले कबूल कर लो। बोलिए क्या शर्त है? पहली शर्त मेरी ये है, सब 4 दिनार लेते हैं मजदूरी के, मुझे 3 दिनार चाहिए। का ठीक। दूसरी शर्त मेरी ये है, जब नमाज का टाइम होगा तो मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, आपका काम नहीं करूंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है, तुम्हारी सारी बातें तवज्जो के साथ सुनूंगा, जवाब मैंने नहीं देना है। 3 शर्तें कबूल करो तो ले चलो। का तेरी तीनों शराइत मुझे कबूल है। अल्लाह अकबर, शर्तें कबूल करें। अल्लाह का वली अपने मकान पे लेकर के आया, काम करना शुरू किया। वो बुजुर्ग कहते हैं इतने अच्छे से काम कर रहा था, निगाहें नीचे थी, काम करता रहा, शरीफ बंदा था, काम करता रहा। 2 घंटे का काम 1 घंटे में निपटा दिया। ऐसा लगता था कि 2 आदमियों का काम अकेला कर रहा है। नबी का गुलाम जिस्मानी तौर पे आपको कमजोर जरूर लगता है, बदनी तौर पे आपको कमजोर लगता है। कसम खुदा की वो चलता है तो ढांचा सा लगता है, जब वो चलता है तो उसका जिस्म हिलता जरूर है, लेकिन ईमानी ताकत बहुत होती है, ईमानी तौर पर बहुत मजबूत होता है। मुस्तफा का गुलाम अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो कहते काम करता रहा। जैसे ही अज़ाने ज़ुहर हुई उसने काम छोड़ा, मस्जिद में गया। मैं भी गया नमाज पढ़ने के लिए। उसने नमाज को अदा किया, नमाज पढ़ के वापस आया, फिर काम पे लग गया। शाम को काम करके बोला चलता हूँ। मैंने काम से खुश होकर के 5 दिनार एक
एस्ट्रा देना चाहा मेहनत को देख के। उसने कहा ना जी, जो शर्तें मैंने आपसे की थी आप उन्हें पूरा करें। मैंने कहा था 3 चाहिए, ये 2 हटाइए, मुझे 3 दीजिए। अल्लाह अकबर। ये होते हैं नबी के गुलाम, उल्टी की चाल चलते हैं, उल्टी की चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अकबर। उल्टा चलते हैं ये लोग, लेकिन इनकी उल्टी चाल सीधी हुआ करती है। ये किसी और के नाम पे नहीं, ये मदीने वाले के नाम पे बिका करते हैं और फिर बिक जाते हैं नबी के नाम पे, तो इनकी कदर मंजिलत बहुत ऊंची हो जाया करती है। किसी कहने वाले ने कहा था या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अनमोल होना चाहते हो तो नौजवानों किसी मंडी में जाके ना बिको। अनमोल होना चाहते हो किसी बाजार में जाकर ना बिको। और एक बात वासे तौर पे कहना चाहता हूँ, गौसे आजम के गुलाम बनना चाहते हो तो ससुराल पे मत बिको, अहमदे मुख्तार के नाम पे बिक जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लाम, नबी के नाम पे बिक के तो देखो, फिर पता चलेगा, फिर तू भी कहेगा, फिर तू भी खड़ा होके कहेगा या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, फिर तू भी कहेगा कोई सलीखा है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी। बिको अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम ने। यहाँ नौजवान 3 दिनार लेकर के वापस गया। उन बुजुर्ग ने कहा लल्ला नाम तो बता दे, नाम क्या है बेटे, तेरा नाम तो बता दे। उसने कहा साहब ये शर्त मैंने आपसे रखी थी, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, जवाब रिस्पॉन्ड बोलिए नहीं दूंगा, जवाब मुझे रिप्लाई करना ही नहीं है। अल्लाह होकर का ठीक है जाओ बेटा जाओ। वो चला, नौजवान पहुंचा, बोले काम थोड़ा और रह गया था, मैंने भी अहद कर लिया हजरत। वो बुजुर्ग कहते हैं कि घर का काम इससे ही कराना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया कल को मंडी में फिर पहुंचे, कहते A to Z सब आ गए, वो नहीं आया मंडी में। मैंने कहा ओ लोगो वो नौजवान क्यों नहीं आया? कहा तुम्हें पता नहीं है उसकी जिंदगी का मामूल यही तो है, वो जिस्म के एतबार से कमजोर जरूर है लेकिन तवक्कुल अल्लाह बहुत है उसे, वो अपने रब पे बड़ा कॉन्फिडेंस रखता है। 3 दिनार से कहता हफ्ते भर का काम हो गया और अकेला नहीं खाता। 3 दिनार अकेले नहीं खाता, अपने साथ में गरीबों को भी शामिल कर लेता है, गरीबों को भी खिलाया करता। अब तो तुम्हें 8 दिन रुकना पड़ेगा, 8 दिन के बाद आएगा। बोले मैंने भी कहा 8 दिन क्या 8 साल भी वेट कर लूंगा, काम उससे ही कराऊंगा, काम उससे ही कराऊंगा। अल्लाह अकबर। कहते अगले हफ्ते फिर आया, पेशानी बता रही थी मोहम्मद अरबी, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। बैठा था, जबान पे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा जारी थी। वो लोगों नबी का गुलाम काम भी करता ना, तब भी वो अपने रब को नहीं भूलता, रब का जिक्र करता है। अरे बोलिए रब का जिक्र करता, मजदूर था लेकिन बैठा सब खामोश थे, सब दुनिया भी बातें कर रहे थे, वो सुबहान अल्लाह कह के अपने रब को मना रहा था, रब को राजी कर रहा था। कभी तुम भी कहा करो सुबहान अल्लाह, बोलो कहा करोगे, कारखाने में बैठे रहा करो, काम करते रहा करो, सुबहान अल्लाह बोला करो। आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो दिन में 100 मरतबा आप सफर में बोले तो सही सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह की बरकत से आपका सफर मुबारक हो जाएगा, हवादिसात से बच जाओगे, एक्सीडेंट हादसात से बच जाओगे। बस बिरदे ज़बा क्या रखना है, रखेंगे, यहाँ से जाएंगे वापस क्या कहते जाएंगे, सुबहान अल्लाह। क्यों कहेंगे, मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने दोस्त के उर्स में बुला लिया, इसी के शुक्राने में कह देना सुबहान अल्लाह। जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। अल्लाह अगर तुम्हारी इस अदा से खुश हो गया तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। सुबहान अल्लाह। बनी इसराइल में एक शख्स था, मुसलमान नहीं था
वो अपने बुतों के सामने पहुंचा, जाके पूरी रात उसने रगड़ा या सनम। क्या कहा? या सनम। सनम के माना आते बुत के, या हरफ निदा है। इसके जरिए उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने की कोशिश करता रहा। खुदा मेरी तरफ देख ले, बड़ा परेशान, बड़ा डिप्रेशन का शिकार हूं, बस तू एक नजर देख ले, तेरी एक नजर की बात है, तू देख ले। वो बुत से फरियाद करता रहा, लेकिन वो क्या सुनता। अरे बोलिए, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो इसकी हिफाजत। पूरी रात हो गई, इसकी तरफ कोई तवज्जो न डाले। अब बेचारा थक गया कहते कहते, या सनम या सनम। जबान लड़खड़ा गई, आंखें टिमटिमा गई। और जब आंखें टिमटिमाती हैं ना, हमारे एक साथी थे, वो पढ़ते थे तो वो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। बोलिए, उनसे कहते भाई तुम क्या कर रहे हो? ऊपर को मुंह करके सोते थे। बोले मैं तारे गिन रहा हूं, तारे। सोते हुए तारे। तो अपना अपना स्टाइल होता आदमी का, कुछ से कुछ बक जाता। कुछ आपने सोते सोते लोग देखे होंगे, तो कोई गाने गा रहा, सो रहा और गाना गा रहा। अरे बोलिए क्यों? क्यों? उसकी जिंदगी ऐसी है, जब सोता तो गाने सुनते सुनते, उठता है तो गाने सुनते सुनते, दोपहर में गाना, सुबह में गाना, शाम में गाना, रात में, दिन में, अजी वो तो गाने ही गाने सुनता। तो सोरिया तो गाने गाते वो सोरिया। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो सोते तो सुभान अल्लाह, सो रहे सुभान अल्लाह। अरे भाई सो रहे हो सुभान अल्लाह क्यों? तुम्हारी जबान पे गाना क्यों नहीं? तो उसके बाप ने कहा, मौलाना सवाल हसन साहब मंदरी, हमारा बेटा जब जागता ना, हालत बेदारी में सुभान अल्लाह कहता, और जो मतलब जो जागते में बोलता है ना, वही बंदा सोते में बोला करता है। बोलिए, वही सोते में बोल जाता है। तो इसकी आंखें जब टिमटिमाई ना, तो धोखे से इसने कह दिया, धोखे से, धोखे से कहा था। क्या कहा? या समद। समद के माना ये खुदा की सिफत है, बेनियाज होना। इसने खुदा को पुकार दिया धोखे से। या सनम की जगह क्या कहा? या समद। रब ने फरमाया, फरिश्तों देखो मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है। जोर से बोलो, जोर से। मेरा बंदा मुझे याद कर। फरिश्ते बोले, मौला धोखे से कर रहा, धोखे से, धोखे से कर रहा है। रब तो सब जानता, वो तो आलिमुल गैब व शहादा है। रब नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? हाँ भाई, थक गए तुम, टांगे थोड़ी सीधी हो गई तो पीछे कर लो। हाँ, तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो। आपको मैं बेदार करने के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ, वरना मेरा कोई शौक नहीं है कि आपको मैं इधर उधर की बातें सुनाऊं। टाइम ज्यादा, आपको बेदार भी करना है। हमारे हजरत ने 1 घंटा दिया, शायद 1 घंटा पूरा होने वाला। सोच रहे उनके 1 तो बजा ही दो, 1:30 बज गया। अल्लाह, चलो जब मोटे मोटे बज गए तो छोटे छोटे ही बज जाएंगे। क्या हो गया? अरे 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, तो अब तो छोटे छोटे बजे। 1 भी छोटा, 2 भी छोटे ही होंगे। समझ रहे हैं आप? तवज्जो करो, ये आपको बेदार करने के लिए, बाकी मेरा कोई शौक नहीं है इधर उधर की बात करने का। तवज्जो करें। फरिश्ते बोले, मौला धोखे से। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों धोखे ही से सही मेरा नाम लिया तो है, धोखे ही से सही लिया तो है। अगर मैं भी नहीं दूंगा तो अब ये किसके दरवाजे पे जाएगा? कभी सोचा आपने? हजरत ने कहा, हमारे कारी परवेज आलम साहब ने नमाज नहीं पढ़ते। हजरत अखराजा बहुत जिम्मेदारियां बहुत है, टाइम नहीं मिलता, टाइम। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ एयर कंडीशन रूम में सहरी खा के 12-1-2 बजे तक रहना, ये भी रोजा ही होता है। कोई बड़ा कमाल नहीं। सहरी खा के, नमाज पढ़ के मंडी में जाके बैठना, फिर अपने आप को बेचना दोपहर तक के लिए, शाम तक के लिए मजदूरी करना, नमाजों की पाबंदी करना, फिर इफ्तार करना, फिर बताना। ये बता, एक बंदा वो है जो सहरी खा के एयर कंडीशन रूम में रहा शाम तक, एक तू है सहरी खा के तू मजदूरी करता रहा। पता दोनों में क्या फर्क है? तो ये जो मजदूरी करता है ना, ये कहेगा कसम खुदा की ऐसा लगता है कि मैं रब का हूं, रब मेरा है। यार रोजा उसका भी अच्छी बात है, लेकिन तूने जो रोजा रखा ना, तूने अपने रब को राजी कर लिया है।
तूने राजी किया, तूने मेहनत करके रोजा रखा, तो यार जिम्मेदारियां हैं, फिर भी नमाज पढ़ना, तब तो अल्लाह ताला को तू जल्दी राजी करेगा। अल्लाह अकबर। एक बात मुझे याद आ गई इस बात पे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दोस्ती हजरत जिब्रील से थी। हजरत जिब्रील से कहा, हजरत सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जिब्रील मुझे ऐसे बंदे खुदा से मिलाओ जो इस वक्त अंबिया और रसूलाने निज़ाम के बाद अल्लाह का सबसे ज्यादा करीबी हो। हजरत जिब्रील लेकर के चले, फलस्तीन की सरजमीन पहुंचे। अल्लाह अकबर। पहाड़ों के माबैन एक बंदे को देखा जिसके हाथ कटे थे, पैर कटे थे, आंखों से अंधा था, उसकी जबान पे था अल्लाह अकबर। क्या था? अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शै। मेरा रब सबसे बड़ा है, मेरा रब सबसे बड़ा है। हजरत जिब्रील इशारा करके बोले, ए अल्लाह के नबी, इस वक्त जमीन पे नबियों के बाद, रसूलों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा इसी बंदे का है। ये जो है ना अपने रब के सबसे ज्यादा करीब है। इतना सुना था हजरत दाऊद बोले, ये तो लंबी इबादत भी नहीं करता है, ये तो लंबे विर्द भी नहीं करता, फिर भी अल्लाह के सबसे ज्यादा करीबी है। बाद अंबिया, बाद रसूलान निज़ाम, बाद रसूल, बाद अंबिया। हजरत जिब्रील ने कहा, तुमने इसकी छोटी इबादत को तो देखा है, लेकिन पैरों को नहीं देखा, हाथों को नहीं देखा। हाथ नहीं है फिर भी रब का नाम ले रहा है, पैर नहीं है फिर भी रब का नाम